वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। आज संगनी के इस एपिसोड में हमने इंक्लूड किया है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमने अपने दर्शकों की बात सुनी, हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई जहां वो जानना चाहते थे कि वो इंटीरियर्स के ऊपर कैसे ध्यान दें अपने घर को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। विंटर्स का सीजन है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आज बात करेंगे विंटर इंटीरियर्स के बारे में, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन देंगी इंटीरियर डिजाइनर गरिमा जी। आइए बात करते हैं गरिमा जी से और स्वागत करते हैं उनका हमारे शो पे। वेलकम टू द शो गरिमा जी। गरिमा जी, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं विंटर्स में इंटीरियर्स के बारे में। तो क्या कुछ जरूरी चेंजेस हैं जो हमें अपने इंटीरियर्स में करने चाहिए ताकि विंटर्स में हमारा घर और भी ज्यादा वार्म और सूदिंग लगे? विंटर्स के लिए मैं कहना चाहूँगी हम लोगों को एक न्यूट्रल कलर पैलेट बनाना चाहिए, जिसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं ब्राउन कलर, ग्रेस, वाइट्स। एंड जनरली लोग वाइट नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वाइट के साथ स्पार्कल ऑफ सिल्वर एंड ब्राउन एंड ग्रेस का इस्तेमाल करिए, तो इट विल गिव अ बहुत ही कंटेम्प्रेरी लुक देगी आपके घर में एंड रादर लेटेस्ट लुक। एंड सेकेंडली आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉक्स फर, जो आजकल की लेटेस्ट ट्रेंड है एंड ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। प्लेटेड एंड एम्बॉस्ड लेदर इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी ट्रेंडी एंड अनयूजुअल लगता है। एंड नेचुरल स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अपनी फायर प्लेस के लिए या फिर किसी भी एक दीवार को डेकोरेट करने के लिए आप स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड साथ में आप मेटालिक कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या मेटालिक सेंटर पीसेस, फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, और यू कैन यूज़ आप कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी जो शाइन है उससे आपका जितना भी विंटर्स का मोनोटनी है वो कम हो जाता है, और जब आप बाहर से घर के अंदर आते हैं तो उसकी शिमर से आप बहुत अच्छा इफेक्ट, इसेंस और इफेक्ट आता है घर में। गरिमा जी, जैसे कि आपने बात की कंटेम्प्रेरी लुक की, मेरा सोचना ये है कि लोगों को इस लुक के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होगा, तो एक हाईलाइट दीजिए इस लुक के बारे में कि कंटेम्प्रेरी लुक आखिर है क्या, और इसे हम इंक्लूड करना चाहें अपने घर में तो हमें क्या कुछ करना चाहिए? कंटेम्प्रेरी लुक लोग जनरली एसोसिएट करते हैं मॉडर्न लुक से, पर मैं आपसे कहूँगी कंटेम्प्रेरी लुक आपके पुरानी चीज़ों से भी एक कंटेम्प्रेरी लुक आ सकती है। कंटेम्प्रेरी वर्ड एक्चुअली केम फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट्स, क्योंकि जब हम लोग अपार्टमेंट्स में रहने लगे थे तो बहुत ज़्यादा कार्विंग का फर्नीचर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता था, क्योंकि उसकी क्लीनलीनेस में काफ़ी टाइम लगता था। तो स्ट्रेट लाइन फर्नीचर का लुक आ गया। तो कंटेम्प्रेरी लुक में आप यूज़ कर सकते हैं वाइट, ग्रे, डैशेस ऑफ सिल्वर एंड नाइस शेड्स ऑफ ब्लू, लाइक यू कैन यूज कोबाल्ट ब्लू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट इज कंटेम्प्रेरी फॉर मी। फर्नीचर की बात करें तो विंटर्स को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ एसेंशियल फर्नीचर्स हैं जो हमारे घर में होने चाहिए हमारे रूम्स में, और डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स जैसे लिविंग रूम, बेडरूम, इनको अगर हम डिमार्केट करें तो क्या क्या फर्नीचर है जो सूट करेगा? लेदर, प्लेटेड लेदर, एम्बॉस लेदर अगर आप यूज़ करें, स्वेड एंड सिल्क और फॉक्स फर, वुल, ये सब हम एसोसिएट करते हैं विंटर्स के लिए। तो एनी ऑफ द इनमें से जो भी मटेरियल आप इस्तेमाल करना चाहें वो विंटर्स में आप अपने फर्नीचर पे लगा सकते हैं। सिल्क काफ़ी हैवी फैब्रिक होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है विंटर्स में इस्तेमाल करना। प्लस लेदर काफ़ी वार्म क्रिएट करता है इनसाइड द हाउस, एंड स्पेशली अगर उसमें कुशनिंग हुई भी होती है और क्विल्टिंग हुई भी होती है तो इट थोड़ी विंटेज लुक भी देता है एंड काफ़ी एंड इट गिव्स अ विंटेज एंड अ कंटेम्प्रेरी लुक बेसिकली। इसी के साथ साथ गरिमा जी, अगर हम अपने लुक को कंप्लीट करना चाहें तो मैं कर्टन्स और कार्पेट्स की बात करूं तो कर्टन्स और कार्पेट्स में समर से हटा के विंटर वार्मथ लाने के लिए हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए? देखिए, कर्टन्स के लिए अगेन मैं कहूँगी आप सिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। हैवी टेक्सचर्ड फैब्रिक का इस्तेमाल करिए आप, वोवन सिल्क और वोवन कॉटन। कॉटन भी आप विंटर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉटन से आपको वार्मथ नहीं मिलती है, पर आप ट्राई करिए कि अपने कर्टन्स के पीछे आप शेयर्स का इस्तेमाल करें, जिससे दिन के समय जब डे लाइट आती है और सन लाइट आती है तो आप अपने कर्टन्स हटा के शेयर्स के थ्रू यू कैन आप लाइट अंदर लेके आ सकते हैं। तो मैं
सजेस्ट करूँगी कि आप सिल्क के साथ शेयर्स का इस्तेमाल करिए। लेकिन जैसे कि कॉटन्स हम समर्स में काफी ज्यादा यूज कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से विंटर्स में हमें एक नया एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहिए। तो डेफिनेटली हैवी टेक्सचर्ड फैब्रिक आपको इस्तेमाल करना है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो कलर है वॉल्स का और जो कर्टन्स का कलर है, उनमें ऐसा क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो विंटर वार्मथ को मेंटेन करके रखे रूम में? विंटर वार्मथ को मेंटेन करने के लिए आई वुड से आप न्यूट्रल कलर पैलेट इस्तेमाल करें, जैसे ग्रे, ब्राउन एंड ब्लैक। एंड सी ब्लैक बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज इट ब्रिंग्स, उससे मोनोटनी काफ़ी घर के अंदर बढ़ जाती है। बट ब्लू, ग्रे, ब्लैक, वाइट एंड कर्टन्स में आप कोई भी शेड लगाइए। आप शेड ऑफ ग्रीन लगा सकते हैं, सिल्क इन ग्रीन और वेलवेट इन ग्रीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड आजकल बहुत अच्छा कलर है, काफ़ी सूदिंग लगता है एंड काफ़ी ट्रेंडी भी लगता है। गरिमा जी, इसके अलावा स्पेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इंटीरियर डिजाइनिंग में, और कैसे हम मेंटेन करते हैं अपने घर को। स्पेस अगर हम बात करें, कितनी खाली स्पेस होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द वेदर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज विंटर। तो स्पेस कितनी होनी चाहिए, मतलब हम अपनी फर्नीचर की सेटिंग किस तरीके से करें कि स्पेस एक प्रॉपर वे में मेंटेन हो पाए? विंटर्स में देखिए, समर्स और विंटर्स में कोई रियली इतना ऐसा नहीं है कि विंटर्स में हम बहुत फर्नीचर खरीदने लगते हैं तो हम अपने घर में स्पेस कम कर ले या ज़्यादा बढ़ा ले। पर आजकल एक नया ट्रेंड चला है रिसोर्स फर्नीचर का। रिसोर्स फर्नीचर होता है वो आपको हेल्प करता है घर में स्पेस बढ़ाने के लिए, यानी फोल्डेड, यस एग्जैक्टली, हाँ, आप उसको फोल्ड कर सकते हैं, इजीली मेंटेन भी हो जाता है वो। एंड आजकल अपार्टमेंट्स में हम लोग रिसोर्स फर्नीचर के ही इस्तेमाल या आइडियाज इस्तेमाल करते हैं। गरिमा जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हम मिस नहीं करना चाहेंगे विंटर्स की बात करते हुए, कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी आ जाता है घर में। उस हिसाब से हमें कैसे मेंटेनेंस करनी चाहिए अपने इंटीरियर्स की। इसके अलावा फायरवर्क्स के बारे में कुछ बताइए जिसे हम इंक्लूड करके अपने घर को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना पाएँ। सी मॉइस्चर अगर आप विंटर्स में अपने घर में रिमूव करना चाहती हैं तो इसका एक ही तरीका है, क्रिएट फायर। आप अपने घर में थोड़ी सी फायर लगाइए। अब फायर से ऑफ कोर्स घबराहट होती है सुनने से कि आप फायर लगाइए, पर आजकल बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। देयर आर आर्टिफिशियल फायर प्लेस जो अवेलेबल है, जो हम गैस फ्यूल कैनिस्टर से इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ज़्यादा धुआं भी नहीं घर में होता है एंड इट किल्स द मॉइस्चर। घर में जितना मॉइस्चर होता है वो काफ़ी मेंटेन रहता है। सेकेंडली, आजकल हम लोग फ्लोटिंग फायर प्लेसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लोटिंग फायर प्लेस बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप एक ड्रॉप लाइट लगाते हैं कॉर्नर से, ऐसे सस्पेंड होते हैं फ्लोटिंग फायर प्लेस। तो एक कॉर्नर में लग सकता है और काफ़ी बड़ा भी नहीं होता है, तो इवन समर्स में एक मास्टरपीस की तरह वो लगता है। प्लस हम लोग फायर प्लेस आजकल स्टोन वॉल्स पर लगा रहे हैं, स्पेशली जो हॉलिडे होम्स और हमारे फार्म हाउसेस होते हैं उस पे ऑन अ स्टोन वॉल हम लोग फायर प्लेस, मॉडर्न फायर प्लेसेस लगा रहे हैं। उनकी फिनिश क्रोम और एसएस में आती है, स्टेनलेस स्टील में, और उसी दीवार पे हम लोग टीवी भी लगा देते हैं। तो इट क्रिएट्स क्वाइट अ कंटेम्प्रेरी लुक एंड प्लस मॉइस्चर ऑब्वियसली मेंटेन हो जाता है घर का। थैंक यू सो मच गरिमा जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को बहुत हेल्प करेगी उनके घर को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थी इंटीरियर एक्सपर्ट की सलाह। इसे अगर आप फॉलो करेंगे तो इस विंटर सीजन आप अपने घर को एक वार्म और सूदिंग लुक दे पाएंगे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको और हमारा कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आपकी क्वेरीज, सजेशंस और आपके फीडबैक्स भी हमें जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है